राहुल और विनय में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। राहुल के घर पे विनय लगभग रोज ही आया करता था। वो आता था, उसके घर खाता था, रहता था, सबसे बातें करता था और फिर अपने घर पे चला जाता था। मतलब राहुल और विनय में दोस्ती इतनी थी कि जैसे वो भाई भाई जैसे थे। विनय और राहुल की बहन जिसका नाम था सोनी, वो दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। तो इस तरह से बात आगे बढ़ जाती है। फिर ये बात राहुल को पता चलती है तो राहुल भी गुस्से में आ जाता है। तो वो जाता है विनय के पास कि इसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया क्यों। तो वो विनय के पास जाता है तो विनय मतलब पुलिया पे बैठा था, गांव में लगभग पुलिया होता है, तो उधर बैठा था वो और लोग आ जा रहे थे और राहुल इतने गुस्से में था कि वो गया और विनय को बिना कुछ पूछे कुछ समझे, गुस्सा था उसको, उसने उसको मारने लगा। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई विनय की। तो फिर विनय को भी आ गया गुस्सा। गलती विनय की थी, अपने दोस्त के साथ उसने धोखा किया, उसकी बहन को ही फंसा लिया। उसको भी गुस्सा आ गया कि इतने लोगों के सामने मुझे ये मार दिया है, अब मैं इसका बदला लूंगा। इस तरह से वो भी मौके की तलाश में हो जाता है। एक दिन उसको मौका मिलता भी है, उसने अपना 4-5 दोस्तों के साथ गुट बना लेता है कि राहुल को मारना है। राहुल मतलब जहां भी हमें मिलेगा अकेले में उसे मारना है। तो सब लोग शराब पीते हैं। एक दिन राहुल कहीं जाने वाला था तो पता चल गया था विनय को कि ये कहीं आज जाने वाला है तो इस रास्ते से जाएगा। तो विनय अपने दोस्तों को और खुद भी शराब वराब पिला के रेडी कर लिया होता है और वो आता है जैसे ही राहुल बाइक से। तो ये सब जो 4-5 लोग थे, विनय और उसके जो दोस्त थे, ये राहुल को घेर लेते हैं। राहुल को घेरने के बाद उस पे हमला कर देते हैं, मारने लगते हैं और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग राहुल को जान से मार देते हैं और फिर वो लोग भाग जाते हैं। तो राहुल का एक बड़ा भाई था जो कहीं बाहर में कमा रहा था, वो भी आया। जब भाई मर गया तो उसको आना पड़ेगा, तो वो भी गुस्से में आ जाता है और वो भी मौके की तलाश में रहता है। एक बार विनय उसको अकेले में मिल जाता है और वो विनय का मर्डर कर देता है और उसको भी पुलिस लेके जाती है। उसकी भी जिंदगी खराब हो जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जीवन की सच्चाई बताऊंगा जिससे आप कि जिंदगी में कोई हादसा होने से आप बच सकते हो। तो ये वीडियो होने वाली है दोस्तों के ऊपर। दोस्तों पे कैसे भरोसा करें, कैसे भरोसा ना करें, मतलब कौन से दोस्त को अपने घर में लाना है, कौन से दोस्त को घर में नहीं लाना है, रिश्ते रखने हैं, किस दोस्त से रिश्ते नहीं रखने हैं, अच्छा दोस्त कौन है, बुरा दोस्त कौन है, सब कुछ पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा, जानने का तरीका बताऊंगा। ये मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है, इसमें लाइफ से जुड़ी ही वीडियो आने वाली है। गर्मी बहुत ज्यादा है इसके लिए और फैन कुछ नहीं है। फैन अगर चलाऊंगा तो आवाज मतलब क्लियर नहीं आएगी। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये जो सोनी, राहुल, विनय ये सब थे, इन लोगों की मतलब मन मानी की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोग अपने घर में दोस्तों को लाओगे या नहीं लाओगे, मैं बताता हूँ अच्छा दोस्त कौन है, बुरा दोस्त कौन है। एक बेस्ट फ्रेंड तो सबकी लाइफ में होता ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हम उससे हर बात शेयर करते हैं। जो भी दुख है सुख है सब कुछ उससे शेयर करते हैं हम। तो वो हुआ बेस्ट फ्रेंड और उस पर हम आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं कि मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन भैया ये कलयुग है, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है, बिना मतलब के आपका साथ नहीं देगी भाई साहब। तो ये रियलिटी है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि क्या आपका दोस्त अगर आपके घर आता है तो वो सच्चा है या नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात पहचानने का उस दोस्त को तरीका मैं बताऊंगा कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। देखो, कोई दोस्त है तुम्हारा, वो तुम्हारे घर आता है, लगभग रोज ही आता है या तो मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो आ ही जाता है। अगर ऐसा कोई दोस्त है तो आपको उसके कुछ बातों को नोटिस करना है। जैसे अगर वो शाम के 5-6 बजे आपके घर पे आता है, 5-6 बजे आएगा तो उस समय सभी लोग मतलब खाना बनाने के लिए तैयारी में होंगे। घर की औरतें या आपकी बहन जैसे तो खाना बनाने की तैयारी कर रही होंगी या तो घर वर साफ कर रही होंगी।
तो मतलब आती जाती रहेंगी। आप दोनों बैठे हो, अगर बातें कर रहे हो तो आपकी बहन उधर से आएगी, कुछ इधर काम है तो इधर से जाएगी, कुछ उधर काम है, तो ऐसे मतलब चक्कर लगाती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। लेकिन ये जो तुम्हारा दोस्त है तो उसके ऊपर आपको नज़र क्या रखनी है, आपको देखनी है उसकी आंखें। क्या देखनी है? उसकी आंखें देखनी है। जैसे आप साइड साइड में बैठे हो, अगर वो उसको आपने चाय भी पिला रहे हो तो आपकी बहन आ रही है तो चाय पिएगा तो नज़र उसकी ऐसी रहेगी, मतलब बराबर उसकी नज़र आपकी बहन पे ही रहेगी। अगर उसकी नज़र गंदी है, आपकी बहन पे है, अगर वो सोचता है कि ये मेरे से पट जाएगी, इस तरह से वो नज़र रखेगा जरूर, किसी न किसी बहाने आपकी बहन को वो देखेगा जरूर। मतलब आप पे कम ध्यान देगा, इधर उधर ज़्यादा देखेगा कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ है, कैसे है, ये सब वो ज़्यादा देखेगा। आपकी बहन का बेडरूम किधर है, वो सब वो देखने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया अपने बुरे दोस्त को पहचानने का एक तरीका। अगर आपने नोटिस कर लिया कि वो ऐसे देख रहा है तो उसको भैया उसी दिन से अपने घर में आने की इजाज़त बिल्कुल मत दो। दोस्त हो, दोस्ती यारी भैया बाहर, घर में नहीं। तो ये हुआ पहला तरीका। और अगर आपकी बहन भी उससे मतलब इश्क लड़ाती है या पसंद करती है तो आपको उस चोरी चोरी उसकी भी आंखों पे ध्यान देना है। वो इधर से जा रही होगी, दोस्त इधर बैठा है तो ऐसा करके देख लेगी। अगर वो नहीं कुछ उससे इंटरेस्ट है तो आएगी, सीधा सीधा अपना काम करेगी, उधर ध्यान ही नहीं देगी। और आपका दोस्त भी अगर आपकी बहन पे नज़र नहीं रख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपकी बहन जा रही है क्या कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो अच्छे और बुरे दोस्त को। और बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ आपको शक हुआ तो तुरंत भैया दोस्ती यारी खत्म, बाहर मिलो, बाहर बात करो, बाहर दोस्ती यारी चलेगी, घर के अंदर नहीं। क्योंकि दुनिया में आजकल देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह से सब कुछ होता है इस दुनिया में। और दोस्तों और एक तरीका बताता हूँ, आप अच्छे बुरे दोस्तों को पहचान सकते हो कैसे। देखो, हर किसी के सर्कल में 3-4 दोस्त का मतलब एक ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, जिसमें 4-5 दोस्त मेन लोग रहते हैं और सभी मजे लेते हैं, पार्टी एंजॉय सब कुछ साथ में करते हैं। 4 से 5 लोगों का गैंग रहता है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आप 5 दोस्त हो, उसमें से एक दोस्त नहीं है आप लोगों के साथ, अपने घर पे है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो बाकी आप 4 दोस्त हो उसमें से कौन दोस्त कैसी बातें कर रहा है। जैसे दोस्त लोग जब आपस में होते हैं ना, तो लड़कियों की बातें तो उठना पक्का है, लड़कियों की बातें होना पक्का है। तो अगर जो दोस्त आपका नहीं है, हाँ, उसके बारे में अगर आप 5 दोस्तों में से कोई भी गलत बोल रहा है तो वो समझ लो दोस्ती के लायक नहीं है। जैसे लड़कियों की बात उठी, हाँ, आपको यही ध्यान देना है कि उसमें से कौन दोस्त उसके बारे में क्या बोल रहा है। जैसे लड़की का बात आती है तो कोई फ्रेंड बोलेगा कि अरे यार, इसकी राहुल की जो है बहन बहुत मस्त है, पट जाती, लाइन पे आ जाती तो मज़ा आ जाता। तो उसमें कोई और रहेगा तो बोलेगा हाँ यार गजब खतरनाक है। तो इस तरह से अगर जो बात करता है उसको भैया अपने घर में बिल्कुल नहीं लाना है, भूल के भी नहीं लाना है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे दूसरे दोस्त के बहन के ऊपर नज़र रख रहा है तो तुम्हारी बहन पे भी नज़र रखेगा। तो जाहिर सी बात है भैया, ये दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है, इसमें आंख बंद करके भरोसा कभी मत करना। चाहे लड़का हो या लड़की, किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको हर बातों को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके चरित्र को पहचानना है, तब फिर जाके आप दोस्त बनाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए, जो मर्जी वो करिए। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने बताया रियल लाइफ के। ऐसे आप कुछ तरीकों से अपने अच्छे और बुरे दोस्त को पहचान सकते हो। तो भैया ये मेरा नया चैनल है, इस पे अभी आने वाली है बहुत ही भयंकर खतरनाक वाली वीडियो। अभी देखो मेरा चैनल नया है, हो सकता है मेरा बोलने का लहजा ठीक ना हो सकता है मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, कैमरा फेस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन भाई साहब इतनी गर्मी में बना रहा हूँ वीडियो, तो मेरा भी जुनून है, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, खुद में सुधार करूँगा। अभी मेरे हाथ तंग है,
हो सकता है कुछ पैसे वैसे आएंगे तो मैं भी माइक वगैरह लूँगा, अच्छा सेटअप बनाऊँगा आप लोगों को ये सब रियलिटी बताने के लिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अगर कुछ भी सलाह, उपाय, मशवरा जो भी अच्छा लगा उसके लिए लाइक कर दो। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर दोस्तों रोज मेरी वीडियो देखना चाहते हो सबसे पहले तो उसके लिए घंटी भी बजा दो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।